अंश और प्रार्थना के रिश्ते को अब पराग का भी आशीर्वाद मिल गया है। सीरियल अनुपमा में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा, जहां पर अब आपको देखने को मिलेगा कि इतने सारे तमाशे करने के बाद भी अब कोठारी खानदान का जो हेड ऑफ द फैमिली है, यानी कि पराग कोठारी, वो मान गए हैं अपनी बेटी प्रार्थना और अंश के रिश्ते के लिए। लेकिन वो मान कैसे गए, चलिए आपको बताते हैं। अनुपमा ना चाहते हुए भी लीला जी के कहने पर पहुंचती है अपने अंश और प्रार्थना का शगुन लेकर कोठारियों के घर में। जहां जाते ही एज यूजुअल उसके साथ बदतमीजी होती है, पुरानी बातों को लेकर उसे सुनाया जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि राही चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, क्योंकि अनुपमा इस बार उससे बात करने ही नहीं गई थी। वो तो सिर्फ और सिर्फ पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी से बात करने गई थी। लेकिन ख्याति के कई सारे इल्जामों को और गंदे भद्दे शब्दों को सुनना पड़ता है अनुपमा को। लेकिन वो फिर भी नहीं मानती और चाहती है कि अंश और प्रार्थना की शादी में सभी लोग आए और उन्हें अपना आशीर्वाद दें। वेल दोस्तों, वसुंधरा बार बार कहने पे भी शगुन ठुकरा देती हैं। वो मिठाई का डब्बा फेंक देती हैं और उन्हें घर से जाने को कहती हैं। लेकिन जैसे ही अनुपमा बा और बापूजी वहां से जाने लगते हैं, पराग उन्हें रोकता है और वो मिठाई का डब्बा उठाकर उनसे कहता है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए आपका ये न्योता स्वीकार रहा हूँ। वहीं पर आपको दिखेगा कि शाह परिवार में काफी कुछ ड्रामे चल रहे हैं कि मम्मी को नहीं जाना चाहिए था। ख्याति और राही दोनों ही मम्मी से गुस्सा हैं और कोठारी परिवार इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ पराग से सभी लोग घर के, ख्याति जी, वसुंधरा जी और सबसे ज्यादा गौतम, बार बार पराग से पूछ रहा होता है कि आखिर क्यों माना है वो इस रिश्ते के लिए। इसी बात पे गौतम कह देता है कि कोई माने या फिर ना माने, लेकिन मैं प्रार्थना को तो इस हरकत के लिए सबक सिखा के रहूंगा। और इतना कहना ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। पराग यहाँ पर उसे वार्न करता है, डोंट यू डेयर, वो बेटी है मेरी, इसीलिए मैं वो न्योता स्वीकार कर रहा हूँ। अगर एक बेटी घर छोड़कर जाती है तो ना सिर्फ बेटी की गलती है, बल्कि उस परिवार की, उस पति की भी गलती है जिसने अपनी बेटी, अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। वेल दोस्तों, पराग यहाँ पर यह भी क्लियर कर देता है पहले तो कि उसने सिर्फ मिठाई रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ते को भी रख लेगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि फिर पराग का मन कैसे पलटता है। दिखेगा आपको कि डांस रानीज वापस लौटती हैं शाह परिवार में और बताती हैं अनुपमा को कि अनुपमा, तेरी लाडली ने पूरा हॉल बुक कर लिया, ऑर्गेनाइजर्स को पैसा देकर उन्हें खरीद लिया और हमें बीच रिहर्सल से बाहर निकलवा दिया। इसके बाद अनुपमा और राही के बीच एक तगड़ा क्लैश होगा और उसके बाद अनुपमा अपने अंश और प्रार्थना के साथ शॉपिंग करने जाती है। वहीं पर पराग कोठारी अपने परिवार के साथ आते हैं, जहां पर अंश पराग कोठारी के पैर छूकर ये कहता है कि आज तो मैं सर कह रहा हूं और उम्मीद है कि पापा कहने का हक मुझे देंगे आप। लेकिन पराग ये जानना चाहता था कि क्या अंश सच में उसकी प्रार्थना के लायक है, और वहीं पर ये प्रूव भी हो जाता है। जैसी आगे बढ़ती है प्रार्थना, उसका पैर मुड़ जाता है और अंश उसका पैर अपनी गोद में उठाकर उसे सही करने की कोशिश करता है। ये इज्जत और ये प्यार देखकर पराग का दिल भी पिघल जाता है और अब वो अनुपमा की उस बात से राजी है कि उसकी बेटी जहां पर खुश है वहां रिश्ता जोड़ने में कोई परेशानी नहीं, और वो अंश को अपना दामाद, अपना बेटा स्वीकार लेता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या करेगा अब गौतम गांधी, क्योंकि पराग खुद अब अंश और प्रार्थना की शादी करवाना चाहते हैं। क्या अनुपमा रोकने देगी गौतम गांधी को, या फिर खत्म होने वाला है इस सीरियल से गौतम गांधी का रोल? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।